हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जी लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा या क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो आज फुल मून की रीडिंग मैं अपडेट करूँगी। फुल मून की एनर्जी यहाँ पर हम रीड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, जो कि कल रात को था, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा कल रात को 8:40 से लेकर आज शाम तक। तो शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, इस टाइम का जो फुल मून होता है, वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर जब आप कोई भी विश मैनिफेस्ट करते हैं, जब आप इसकी छाया में बैठते हैं, इसकी रोशनी को अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं, इसकी वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस आपको नज़र आते हैं। देखिए, ये जो चंद्रमा है, वैसे तो रोज़ ही चंद्रमा देखने की आदत होती है कुछ लोगों को, जैसे कि मुझे चंद्रमा की रोशनी में, चाहे वो न्यू मून हो चाहे फुल मून हो, मुझे बैठना बहुत पसंद है और चंद्रमा को निहारते रहना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, ये आपको खुद ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसकी जो रोशनी होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी लाइट होती है कि आपको रहा ही नहीं जाएगा। आप बिना देखे तो मुझे नहीं लगता कि कोई रहा होगा। तो इसकी रोशनी जब आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो आप एक बार खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो वाइब्रेशंस है, ये आपकी लाइफ में, आपके शरीर में, इवन आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भरती है। तो काफ़ी लोगों को सबसे पहले तो इन जनरल इस फुल मून के बाद से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी परेशानी से गुजर रहे थे तो इस फुल मून के पहले आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है, बट इस फुल मून के बाद आपको अजीब सा रिलैक्सेशन फील होगा। साथ ही साथ मेष राशि की एनर्जी, मेष राशि मंगल की राशि है और सूर्य इसमें उच्च के होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे सूर्य और मंगल की जो एनर्जीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालेंगी। जैसे कि सबसे पहले, अगर आप फाइनेंशियली परेशान हैं, तो फाइनेंसेस में इस फुल मून के बाद सडनली इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, जॉब लग जाएगी। किसी भी तरह का अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, उससे बाहर निकल जाएंगे। कोई ना कोई हेल्प आपको ज़रूर मिल जाएगी। दूसरी चीज़, फायर इंसिडेंट्स, क्योंकि सूर्य भी अग्नि है और मंगल भी अग्नि है, फायर है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो फायर की, बहुत सडन आपको दिखेगा कि फायर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़। अभी आपने देखा कि एक पेट्रोल का कोई इंसिडेंट हुआ, पेट्रोल गिर गया और लोग उसे लूटने पहुँच गए और वहाँ आग लग गई। 140 लोग आग में झुलस गए, मर गए। तो मतलब ये तो वही बात हो गया, आ बैल मुझे मार। लेकिन ये मंगल की एनर्जी होती है। चाहे वॉर हो, वॉर भड़कना, युद्ध में अचानक से तेज़ी आ जाना, जो चीज़ स्लो है उसमें बहुत भयंकर रूप ले लेना। साथ ही साथ सूर्य क्या है? पावर है, अथॉरिटी है। तो इस टाइम पे आपके पार्टनर की और आपकी लव लाइफ में क्या इफ़ेक्ट दिखेगा? अथॉरिटेटिव डिसीजंस लिए जाएंगे। आपके पार्टनर या आप अगर कोई निर्णायक फैसला लेने में बहुत देरी कर रहे थे या कर रही थी, सडनली आप देखोगे कि आप ये निर्णायक फैसला ले लोगे पूरी पावर के साथ। ये सिचुएशन भी, और क्रोध बहुत आएगा। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें क्रोध आएगा तो वो कंट्रोल कर लेंगे, सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे प्रॉपर वे में। बट जनरली बहुत ज़्यादा इंटेंस तीव्रता से आपको क्रोध आ सकता है, या आपकी फैमिली, आपके आसपास आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में लोग नज़र आ सकते हैं। सड़क चलते आपको दिखेंगे कि कुछ लोग गाली गलौज दे रहे हैं, गुस्से में बातें कर रहे हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं गुस्सा निकालना है तो निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज़ आपको देखने मिलेंगी। तो आपके पर्सन के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा, या आपके ऊपर भी पड़ेगा। अब अगर कोई इमोशनल व्यक्ति है तो चंद्रमा के इफ़ेक्ट से वो रोएगा, बहुत ज़्यादा घुट घुट के रोएगा, अकेले में रोएगा, बाथरूम में रोएगा, अकेले रूम में रोएगा या रोएगी। लेकिन इमोशनल व्यक्तित्व के हैं तो वो रोएंगे, रोकर अपनी एनर्जी को बाहर निकालेंगे, रिलीज़ करेंगे।
और गुस्से वाला है तो वो गुस्सा करके निकालेगा, और गुस्सा ऐसा कि मतलब खुद की ही ऊपर हार्म हो जाए, मतलब अपना ही सर दुखने लगे, अपनी ही आंखों में खून उतर आए, ऐसा गुस्सा। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो इन जनरल मैंने आपको बताए हैं। शरद पूर्णिमा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स हैंडल कर पाना सबके बस की एनर्जी में नहीं है। तो अगर आपको ऐसा दिखेगा कि सडनली आपके घर में, आपके आसपास कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा, तो ये मेष की एनर्जी है, ये सूर्य और मंगल की एनर्जी है, ठीक है। चंद्रमा के प्रभाव में रहेगा तो या तो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग रहेगा, डोनेट करने का मन करेगा, चैरिटी करने का मन करेगा, लोगों की सेवा में मन करेगा। इमोशनल होगा बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा रो लेगा। लेट्स चेक आप दोनों की एनर्जीज़ पर क्या इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी का बताएं एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में है होल्ड योर विजन, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अ प्रॉब्लम, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, बिलीव इन इम्पॉसिबल। देखिए, सबसे पहले तो अपने विजन को पकड़ कर रखिए। आपका विजन इधर उधर भाग सकता है, तरह तरह की बातें आपके दिमाग में आएंगी। आपका विजन एक तरफ, अगर आप मेडिटेशन करने भी बैठेंगे तो एक मंत्र पढ़ने के बाद आप कुछ और ही सोचने लगेंगे, कुछ और ही देखने लगेंगे। सबसे पहले तो मेडिटेशन का रूल है कि आप अपने आसपास फ़ोन लेकर ना बैठें। फ़ोन में जो एनर्जीज़ होती हैं वो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, तो फ़ोन को जितना दूर रखें उतना अच्छा है, उस कमरे में ही ना रखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अपने विजन को कंट्रोल में रखिए। नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। शरद पूर्णिमा बहुत पावरफुल पूर्णिमा है, एक तरह से सबसे पावरफुल पूर्णिमा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो भी सोचते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो अगर आपने अच्छी अच्छी चीज़ें सोची हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अगर आपने कोई बुरी बुरी चीज़ें सोची हैं, यार मेरा नसीब ऐसा, मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करती या नहीं करता, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अपने विजन्स को पकड़ कर रखिए। दूसरा, घमंड में मत रखिए। इस टाइम पे जो भी घमंड में रहेगा ना, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है, सूर्य क्या है, ईगो है, सूर्य एटीट्यूड है, सूर्य के अंदर एक पावर है, लीडरशिप क्वालिटी है, मैं राजा हूँ। तो जिसके अंदर ये एनर्जी आ गई बर्बाद हो जाएगा। ईगो ले डूबता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ईगो में अगर आप हैं तो शरद पूर्णिमा के बाद सडनली कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे जिससे कि सारा ईगो निकल जाए बाहर। दूसरा, प्रॉब्लम्स इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा सॉल्व होंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आपकी फैमिली किसी प्रॉब्लम में है, आपकी हेल्थ ख़राब है, इस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे। क्या रिलीज़ करना है ये भी यहाँ पर निकल कर आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ है तो आप इस टाइम पे मेडिटेशन करके रिलीज़ कर सकते हैं। पर्ज आउट, पर्जिंग की एनर्जी, एंड देन अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, जीत हासिल होगी, राइट। जो भी सिचुएशंस बिलीव करने लायक नहीं है उसमें भी सक्सेस मिल सकती है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ आपको लग रही है कि इम्पॉसिबल है, अगर आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। तो सडनली एक शिफ्ट आएगा जो कि बहुत पॉजिटिव होगा ज़्यादातर लोगों के लिए। लेट्स चेक कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ में क्या नज़र आ रहा है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट दिख रहा है एंजल्स। फुल मून का, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज के साथ है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। 3 मोर कार्ड्स, बहुत ज़्यादा हैं पर 3 कार्ड आ गए हमारे पास, 4 कार्ड हैं। Adjustments are required, a time to give rather than take, believe in the impossible, what do you need to release। Bottom of the deck है be bold and make the first move। तो अगर आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई स्टेप नहीं ले रहे, सडनली यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पार्टनर स्टेप लेंगे
फॉरवर्ड मूवमेंट आपको आपके रिलेशनशिप में नज़र आएगा। अगर आप ही सिर्फ वन साइडेड उनकी तरफ एफ़र्ट्स लगा रहे थे तो अब वो एफ़र्ट्स लगाएंगे। कम्युनिकेशन होगा, बहुत सारे लोगों की बातचीत होगी। थोड़ा एडजस्टमेंट करके अगर रिलेशनशिप सुधर सकता है तो यहाँ एडजस्टमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे आपके पर्सन। बहुत सारे मैरिड कपल्स जो सेपरेशन में हैं यूनियन में आएंगे। इवन बहुत सारे अनमैरिड कपल्स, जो भी इन्होंने सपने देखे हैं, जो भी ड्रीम्स इन्होंने सजाए हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, उसके लिए इनको जैसे जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही थी, इनको सडनली रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं हैं, ये पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये उसके लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं, कुछ पावरफुल चेंजेस से गुजर सकते हैं। और सडनली बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में एक ऐसा शिफ्ट आएगा जो कि बिल्कुल आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी सडनली हो जाएं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और पॉजिटिव इवेंट्स, तो आपको लगता है कि ये तो चमत्कार हो गया। तो इस तरह की सिचुएशंस आपको इस फुल मून के दौरान दिखेगी आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना। कलेक्टिव लेवल पे लाइट कट गई है तो मुझे फ़ैन ऑन करना होगा। जस्ट अ सेकेंड। मेजर अरकाना से वील टेक 5 कार्ड्स आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। फर्स्ट वी हैव हैंगमैन, सेकेंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 more cards, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। स्ट्रेंथ, जस्टिस, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द लवर्स। सो यहाँ पर जो मेजर लेवल पे एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो कुछ इस तरीके की है जैसे कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में जिस भी बंधन में ट्रैप्ड हैं, जिस भी सिचुएशन में अटके हुए हैं, जहाँ से ये निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, उन सिचुएशंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट, एक बहुत बड़ा चेंज आपको नज़र आएगा। स्पेशली बहुत पावरफुल चेंज होगा क्योंकि स्ट्रेंथ के साथ चेंज आया है। और ये जो सिचुएशन है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है, यहाँ पर जो भी कार्मिक होगा वो रिलीज़ हो जाएगा। जिसके साथ भी पेंडिंग कर्मा ऐसा है जो कि रिलीज़ होने वाला कर्मा है, वहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में सडन चेंजेस आ रहे हैं। उनके कुछ रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी हो। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत समय से है, बहुत डोमिनेटिंग है, तो भी एक तगड़ा ट्रिगर आपको उनके रिलेशनशिप्स में दिखेगा। चाहे ये थर्ड पार्टी कोई भी हो, उनका करियर हो, उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो, इवन उनकी फैमिली हो, इस टाइम पीरियड में एक पावरफुल जो स्टेप है वो ये ले सकते हैं या ले सकती हैं, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करने की वाइब्स में है, जो कि यूनियन को लेकर है, राइट, with the moon energy. So let's clarify all the cards one by one. Please clarify कर angels. साइन सभी हैं गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून है, सभी साइन है। अदर देन व्हील ऑफ फॉर्चून वी हैव लियो, जेमिनाई, एरीज, लिब्रा एंड पाइसेस। क्यों आया है हैंगमैन आपके पर्सन की एनर्जी में फर्स्ट कार्ड? जैसा कि मैंने कहा कि ये 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, जिनमें से ये एक सिचुएशन ख़त्म कर देंगे। जिस सिचुएशन में अटके हैं वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों को एक सॉलिड कमिटमेंट भी मिलेगी और आइसोलेशन से बाहर निकलने की एनर्जी में है। आपके पर्सन अब केयर फ्री होकर स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं।
इस थर्ड पार्टी से रिलीज़ की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये चेंज बहुत पावरफुल है, सूर्य की एनर्जी है। विद द टेम्परेंस कार्ड बैलेंस क्रिएट होगा और कुछ बड़े निर्णायक फैसले लिए जाएंगे, डेथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ को व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद स्ट्रेंथ आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून को स्ट्रेंथ को व्हील ऑफ फॉर्चून विद द डेविल कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब है कि जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि वो लोग रिलीज़ होंगे जिनके साथ बैड कर्मा एसोसिएटेड है, जिसका कर्मा हील हो चुका है, अब रिलीज़ होना है। तो जो भी टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, वहाँ पर बहुत तगड़ा ट्रिगर मिलेगा, क्योंकि टेम्परेंस एंड डेथ यहाँ पर हैवी डिस्ट्रक्शन को दर्शा रहा है। जस्टिस, सफरिंग, मूविंग ऑन, सफरिंग से मूव ऑन करने की एनर्जी है। जय मां सरस्वती। विद द हैंगमैन एनर्जी, जिस भी सिचुएशन में अटके हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, सफ़र कर रहे हैं, वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जी है। नई शुरुआत, बैगेज से बाहर। लेट्स क्लैरिफाई एम्प्रेस। एम्प्रेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है, मूवमेंट है। द लवर्स, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स विद द टावर एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर जिनसे भी प्रेम करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करके बैठे हैं। प्यार होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव के बावजूद भी रिलेशनशिप ख़त्म करके बैठे हैं। तो ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे। कुछ लोगों को मैसेजेस भी रिसीव होंगे। ये सेपरेशन एंड होगा। टावर को भी क्लैरिफाई कर दें। ये जो सेपरेशन टाइम चल रहा है आप दोनों का, इसमें ये बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। आपकी तरफ कोई जेस्चर हो सकता है इस टाइम पीरियड में। क्लैरिटी बहुत सारे लोगों को मिल सकती है रिलेटेड विद कमिटमेंट। सो ये एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त। फुल मून की एनर्जीज़ और फुल मून का इफ़ेक्ट ओवर एंड ऑल। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन होगा। इमीडिएट एक्शन एंजल्स, उनके लिए जो कांटेक्ट में हैं, पहले उनका बता दें। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए फ़िलहाल 2 दिन काफ़ी हैवी रहेंगे। जो कांटेक्ट में हैं, कार्मिक ट्रिगर्स मिल सकते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक पर्सन जिसके साथ आपका बैड कर्मा एसोसिएटेड है, ब्लॉकेज के कारण या कर्मा के कारण, यहाँ पर बैड कर्मा के कारण ट्रिगर मिल सकता है। आपकी जगह किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हुए नज़र आ रही हैं या नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। सैक्रिफाइस करना हुआ तो ये आपको सैक्रिफाइस कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो भगवान ना करे कि जो कांटेक्ट में है उनसे ये रेजोनेट करे, बट अगर करती है तो ये जो सिचुएशन है ये आप समझ जाना कि नेगेटिव सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट कर जाती है तो ट्रिगर आपको मिल सकता है। क्या सभी कांटेक्ट वालों के लिए नेगेटिव सिचुएशन है या नहीं? सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए है। सब यूनियन में ही रहेंगे, कुछ लोगों को ट्रिगर मिलेगा 2 दिन के अंदर। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं और इस एनर्जी को झेल जाते हैं तो मतलब है कि आपका कोई बैड कर्मा हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपने बारे में अगर ट्रिगर मिल जाता है आपको सडनली 2 दिन के अंदर, तो आप पर्सनल रीडिंग से फ्यूचर जान सकते हैं।
क्योंकि एक्यूरेट जो एनर्जीज़ निकलती हैं वो आपके नाम से निकलती है। ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये एनर्जी अपडेट होती है, ओवरऑल क्या एनर्जीज़ हैं, है ना। जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं। मिस बहुत करेंगे आपके पर्सन। मैजिशियन की एनर्जी है। 24 घंटे के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर, फुल मून के बाद 60 आवर्स के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। फिज़िकल लेवल पे आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, इमोशनल लेवल पे भी, और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। पीसफुल रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं। द वर्ड की एनर्जी है जो कि कंप्लीशन को दर्शा रही है, तो बहुत सारे यूनियंस इस टाइम पीरियड में होंगे, है ना। कुछ लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में है किसी फीमेल के कारण, तो इस फीमेल के कारण आपका नो कांटेक्ट है, चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो। तो इस फीमेल के कारण अगर नो कांटेक्ट है तो या तो ये फीमेल को मना लेंगे, और या तो ये फीमेल से सेपरेशन की एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, ब्रेकअप सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। आपसे बात होगी उसके पहले ही ये थर्ड पार्टी से रिलीज़ हो जाएंगी या हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। इट्स अ येस कार्ड। जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए इट्स अ येस। भगवान करे पॉजिटिव ही सोच रहे हों। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले टाइम में, बिग हैप्पी चेंजेस, अबंडेंस, फाइनेंशियल चेंजेस भी हैं, और लव लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस हैं। नेगेटिविटीज़ को लेट गो कर दो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो। हील योरसेल्फ, ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी दुख दर्द तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं तो कुछ हफ्ते में आप पूरी तरह से हील हो सकते हैं। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।